हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है शिवा ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप में। चलिए 5 मई यानी कि कल फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा होगा उसका एनालिसिस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो कल मैंने क्लियरली आपको बोला था कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो कल का क्लोजिंग क्या था? निफ्टी का 18,089 था, 18,089 का। और आज थोड़ा सा मुश्किल से 7-8 पॉइंट का गैप डाउन था, 18,081 पे ओपन होती है निफ्टी। बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी का प्रीवियस क्लोज था 43,312, और वहां से लगभग 70 पॉइंट का गैप डाउन दिखता है। और 43,236 पे बैंक निफ्टी खुलती है। तो हमारा आज के लिए क्या डिस्कशन था, चलिए उसको देखते हैं यहाँ पे। तो कल मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि हमको ट्रेड करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारी ट्रेडिंग के लिए हमने कहा था कि कल का जो लो है, तो आज का लो 18,066 का है, तो कल का लो ब्रेक नहीं होता है। कल की क्लोजिंग 18,080 थी, तो मैंने कहा था कि कल की क्लोजिंग के अगर ऊपर निकलेगा, और अगर आज की या और कल की ओपनिंग क्या थी, 18,115 की थी। 18,113 थी बेसिकली, 18,115 मैंने कर रखा है। तो मैंने ये कहा था कि कल की ओपनिंग के ऊपर अगर निकलेगा तो आप लॉन्ग हो जाना। ठीक है। इधर मैंने ये भी बताया है कि जब भी कोई न्यू ट्रेडर है तो ओपनिंग लेवल जो भी आपका ओपन हुआ है निफ्टी या बैंक निफ्टी, ओपनिंग लेवल के ऊपर 18,080 के ऊपर लॉन्ग रहना था आपको। और इसी तरह से बैंक निफ्टी में 42,236 के ऊपर लॉन्ग, और ओपनिंग लेवल के नीचे शॉर्ट, और ओपनिंग लेवल के नीचे लॉन्ग। अगर आपको रेजिस्टेंस पे नहीं आता है, कुछ नहीं आता, तो आप सिंपल ये कर सकते थे। और सेम चीज यहाँ पे अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करूँ, तो मैंने 9:40 पे ही यहाँ पे सी ट्रेड ले लिया था। और यहाँ पे लेकिन दिक्कत क्या थी कि जो अगर मैं कॉल राइटिंग की बात करूँ, तो चलिए पहले कॉल राइटिंग देख लेते हैं कि किस तरह से आज मैनिपुलेट किया गया मार्केट को। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन देखते हैं एक बार, किस तरह का कॉल राइटिंग हुई थी सुबह मार्केट में। ये आप देखिएगा कि कैसे लोगों की मारी गई आज दबा के। तो अगर आपको एनालिसिस नहीं था तो बत्ती लगा दी गई है मार्केट में कायदे वाली। सुबह 9 बजे हम लोग यहाँ पे, मैं कॉल राइटर का डेटा देखने चल रहा हूँ यहाँ पे। 18,100 पे मंदी वाले कितने हैं? अगर इनकी कंपेरिजन किया जाए तो 85 लाख। ये लेफ्ट साइड में कॉल राइटर यानी कि मंदी वाले हैं, रेड वाले, और ये वाले तेजी वाले हैं। मंदी वाले इन द सेंस ये हैं कि जिन्होंने पुट को बेच कर कॉल को बेच के रखा है और पुट को बाई करके रखा है यहाँ पे। ये इनको कॉल राइटर कहते हैं, और इधर हरे कलर के जो दिख रहे हैं इनको बोलते हैं पुट राइटर, जिन्होंने पी को बेच के सी को बाई करके रखा है। इधर सिर्फ अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो सी को बाई करके रखा है, और ये अगर ये ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो सिर्फ सी को सेल करके रखा है। ऐसा आप समझ सकते हैं पुट राइटर और कॉल राइटर। ग्रीन वाले हैं पुट राइटर, रेड वाले हैं कॉल राइटर। तो 18,100 रेसिस्टेंस लेवल था, उसके नीचे मार्केट खुलती है और 18,066 का लो लगाती है, राइट। 18,150 पे तेजी वाले 11 लाख, मंदी वाले 66 लाख। ये सुबह 9 बजे का डेटा दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद में यहाँ पे 18,200 के लेवल पे लगभग 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। यही डेटा अगर आप जब चेक करेंगे तो 2 बजे तक लगभग 3 करोड़ लोग, मैंने जब दोबारा डेटा आपको शेयर किया था यहाँ पे, तो लगभग 3 करोड़ लोग, ये देखिए ये तो काफी पहले का, अगर यहाँ पे डेटा आप चेक करेंगे तो यहाँ पे लगभग 3 करोड़ लोग मंदी में पहुंच चुके थे। और ये डेटा कितने बजे का मैंने शेयर किया? 11:23 पे। तो 11:23 पे यहाँ पे पहुंच गए 2.5 करोड़। अगर आप 2 बजे चेक करेंगे 3.5 करोड़ लोग मंदी में बैठ चुके थे। तो 42 लाख लोग तेजी में हैं और 2.5 करोड़ लोग मंदी में बैठे हैं, तो मार्केट कैसे उसके ऊपर निकल गई, उस पर अपन अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डाउ जोन्स को देख के, यूएस इन्फ्लेशन को देख के, यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक को देख के, यूएस में डेली 3 बैंकें का ऑलरेडी जो है जा चुकी हैं, 2 बैंकें ऑन द क्यू हैं, उनको देख के जो लोग यहाँ पे ऑप्शन सेल करके बैठे थे या ऑप्शन पुट को बाई करके बैठे थे, उनकी कैसे मारी गई मार्केट में आज दबा के, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों की दबा के मारी गई है। तो वहां पे कैसे मारी गई है और वो उन लोगों को क्या सबक मिला आज की ट्रेडिंग से, तो वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। और इस तरह की गलती दोबारा आप लोग ना करें जो भी करते हैं, तो उसके लिए क्या अपन हो सकते हैं। तो यहाँ पे 16 लाख लोग 43,500 पे तेजी के लिए हैं, और मंदी वाले 1 करोड़ बैठे हैं, और सिर्फ ये 12 बजे का डेटा है, आप देखिए। तो उसके बाद का डेटा देखेंगे तो भयंकर मंदी का डेटा था। 2 बजे तक तो दोनों साइड में डेटा था, मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किया है, लेकिन तो उसके बाद भी सबकी मारी गई है। तो उसके लिए क्या करना है, अब आपको यहाँ पे आया हूँ तो आज क्योंकि मैं अपने ग्रुप में बिजी था डेली, तो मैं यहाँ पे टाइम आपको नहीं दे पाया। तो उसके लिए क्या करना है आपको, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सुबह। अगर मैं पेड ग्रुप की बात करता हूँ, मैं आपको इसलिए दिखा देता हूँ कि जो भी गलतियां या अच्छाइयाँ कैसे आपको लेवल टू लेवल खेलना होता है, ये आपको यहाँ पे देखना होता है, राइट। तो हीरो जीरो ट्रेड भी है यहाँ पे। ये पुराना है, राइट। आज का डिस्कस करते हैं। आज का डेटा क्या है? सुबह खुलने से पहले, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुल रही थी और बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं था, तो मार्केट में यहाँ पे मैंने सुबह ही बता दिया था 9:09 पे कि हम लोग पुट बाई करेंगे, जो कि मैं डेली बता देता हूँ। और उसके पीछे ये ओआई रीडिंग और ग्लोबल का जो निगेटिविटी थी उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा था कि पुट बाई करूंगा। 9:01 तक हमने देखा, 9:16 पे मैंने कहा कि 152 पे बाई कर लो। तो 152 पे जब हमने इसको बाई किया, तो ये अपन लोगों को 172 तक लगभग यहाँ पे
इसका टारगेट अपने को 172 तक लगभग मिल गया था, राइट, 172 74 मिल गया था, 165 पे, तो बुक कर लिया इसको। उसके बाद सी ट्रेड मैंने यहाँ पे दे दिया 9:46 पे। क्यों दे दिया? 18,115, जो कि मैंने अभी भी डिस्कस किया यहाँ पे, कि सेम चीजें मैं भी फॉलो करता हूँ। सेम चीजें जो मैंने आपको बताया कि कल का जो ओपनिंग लेवल था, मार्केट जब उसके ऊपर निकल गई, तो स्टॉप लॉस देखिए 18,110, मात्र छोटा सा स्टॉप लॉस, और हमने सी टेट दे दिया 74 पे आज की एक्सपायरी का। और ये कहां तक गया आपको पता है? 206 के ऊपर गया है, राइट। अब हम लोगों की भी फट रही थी, जिस तरह के रेजिस्टेंस डेटा दिख रहा था, तो 18,115 से लेके 18,150 पे आते आते ये 74 वाला चला गया 95। वहां पे हमने इसको बुक कर लिया, क्योंकि ह्यूज रेसिस्टेंस था। किसी को नहीं पता होता, कोई भी बंदा पूरा प्रॉफिट नहीं ले सकता कि पूरी जब तक मार्केट चल रही है तब तक आप प्रॉफिट ले लो, राइट। और उसके बाद में आज तो फिर अलग ही गेम चल रहा था मार्केट में, तो हम लोगों ने यहाँ पे उसका प्रॉफिट लिया। लेकिन यहाँ पे मैसेज क्या डाल दिया था, क्लियर मैसेज क्या था कि क्लियर मैसेज यहाँ पे मैंने बाद में भी डाला था कि बुक एंड एग्जिट जब करवा दिया था इसको, तो मैंने बोला कि कोई डीप आएगी, ये 2:53 का, तो 18,300 की सी दोबारा भी दिया फिर से 63 रुपए पे, और ये वाली सी भी अपना 83 रुपए गई। तो कहने का मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी, इस तरह का रेसिस्टेंस था। 74 पे लिया ये वाला सी, 214 गया, हमने बुक कर लिया था 94 पे ही। बीच बीच में स्कैल्पिंग करते लेकिन पूरा नहीं ट्रेल कर पाए। 18,300 की सी बाद में जब 18,200 का लेबर रेसिस्टेंस वाला क्रॉस हुआ है, तो 63 से 83 गई है, इसको भी ट्रेल किया। और बैंक निफ्टी का पुट, बैंक निफ्टी की एक कॉल यहाँ पे दी ग्रुप में, बैंक निफ्टी वाली जो कॉल मैंने दी, बैंक निफ्टी का पुट भी एक दिया, बैंक निफ्टी की कॉल भी दी, कि मैंने बता दिया कि अब मार्केट 43 जा रही है और 270 जा रही है। यहाँ पे आप देखो कि मार्केट जब जाने से पहले अगर यहाँ पे आप देखेंगे, तो टारगेट 18,270, ये 2:40 पे बता दिया था कि निफ्टी अब 18,270 जा रही है। तो ये लेवल टू लेवल आपको पता हो जाता है कि कहाँ पे हिट कर रही है। और सेम चीज बैंक निफ्टी का भी मैंने मैसेज कर दिया था कि बैंक निफ्टी 42,700 हिट कर रही है, जब उसमें 42,500 को टच कर थी, बार बार निकाल लेगी, मैंने कहा 42,700 तोड़ देगी आज, 42,700 आज तोड़ देगी। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करके मार्केट में ट्रेड करना होता है। तो दुनिया का पहला चैनल है जहाँ पे लाइव हेल्प डेस्क भी आपको दी जाती है, यहाँ पे पेड ग्रुप के साथ में। तो यहाँ पे आप लोग जितने भी लोग हैं, अगर उनको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे लाइव सपोर्ट चलता रहता है पूरा दिन, ठीक है। इस तरह से सिवाय पेड ग्रुप काम करता है। तो आज का क्रूड का कॉल किया था, सुबह खुलने पे ही मैंने सी टेट दे दिया था। उसके पीछे कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। 180 पे दिया था, जो कि 206 हिट हो चुका है, जो क्रूड का टेट था ऑलरेडी। और यहाँ पे अब बात करते हैं कि एनालिसिस कल के लिए क्या करना है। तो जब भी इस तरह का मैनिपुलेशन हो, देखो डेटा मैंने आपको दिखाया कि जब जहां पे 40 लाख तेजी वाले हो, 2.5 2.5 3 3 करोड़ लोग मंदी वाले हों, उसके बाद भी अगर हम लोग जो है दूसरी चीज क्या होता है कि बूचोदी करना, सुन के सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कहना कि मैंने पूरा प्रॉफिट टेल किया, और एक्सपायरी के दिन जब 74 वाला डिके होने लगता है ना, जैसे मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आएगी और 50 आएगा, फट के हाथ में आ जाती है। तो फायदा यही होता है कि अगर या तो फिर आप नेक्स्ट एक्सपायरी प्ले करो, उसमें यही ऑप्शन होता है कि जो भी जो है आपको प्रॉफिट आ रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा लेके भागते रहो। उसके बाद मैंने ये कहा था कि जब तक 18,140 के ऊपर मार्केट रहती है, अपन सी साइड स्कल्पिंग करेंगे, और 43,300 के ऊपर जब तक रहेगी, बैंक निफ्टी में भी सी साइड ही स्कल्पिंग करेंगे। रीजन मैंने आपको बताया कि 18,115 कल के क्लोज ओपनिंग लेवल के ऊपर जब मार्केट निकलती है, तो यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट नहीं रहना था, तो हमने प्ले किया। लेकिन मैंने वही बता रहा हूँ ना कि इस रेसिस्टेंस यहाँ पे ये दिख रहा था, ये वाला इन्वर्टेड हैमर का, जो कि 23 मई को बना था, तो ये लग रहा था कि ये वाला रेसिस्टेंस वापस से 18,180 का लेगा। लेकिन मार्केट ने कोई रेसिस्टेंस बहुत बड़ा नहीं लेकर, 5 मिनट का आप चार्ट लोगे तो ऐसा लगा कोई पटरी जो है उससे उतरा हुआ था, उसको कोई हाईवे पकड़ा दे, गांव की गली से निकला है और सीधे, ऐसा नहीं कि मार्केट सीधा ऊपर चला गया है। तो 2 बजे तक एक रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। जब एक रेंज में टहलेगा तो कोई भी बंदा कॉल या पुट उतना देर तक होल्ड करेगा तो डिके हो जाएगा, सेम एक्सपायरी का अगर रहेगा तो। मैं अभी आपको ट्रेड भी दिखाऊंगा, सी का ट्रेड जो हमने लिया हुआ था 18,050 की जो सी थी, अगर ये वाली सी की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये जो सी थी, अगर यहाँ पे प्राइस इसका देखें तो 94 पे हमने बुक किया। तो 94 बुक करने के बाद ऐसा नहीं कि उड़ गई सीधे, ये 94 बुक करने के बाद में ये वाला सी हमारा यहाँ पे कितने बजे तक, लगभग 138 30 यहाँ पे लगभग 12:30 बजे तक तो वही रेट, उसी रेट पे टहल रही है 115 से लेके। तो कहने का मतलब वो डिके भी तो होता है, वहीं पे टहल रही है। तो लास्ट में जब एचडीएफसी का जो रिजल्ट आना था, एचडीएफसी एचडीएफसी ट्विंस का मर्जर और एचडीएफसी का जो रिजल्ट आना था, उसके बीच बाद में आग लगी है। तो ये 12:15 तक तो 115 पे ही घूम रहा है ना। अगर हम 94 पे लेके निकले हैं, तो ऐसा नहीं कि 94 जो हमने बुक कर लिया इसको, अगर मैं अपना प्रॉफिट बुक का मैसेज देखता हूँ, तो हम लोगों ने सी का जो ट्रेड था हमारा,
हम लोगों ने उसको बुक कर लिया था लगभग कितने बजे, बुक एंड एग्जिट कर लिया था लगभग 10:57 पे मैंने मैसेज कर दिया है। और ये भी यहाँ पे मैसेज डाल दिया था कि अगर जिसको स्कैल्पिंग करना है, अगर आप देखेंगे तो 18,140 के ऊपर जब तक है स्कैल्पिंग ऑन दिस सी साइड में बुक करने के लिए मैसेज डाल दिया है। 18,140 के नीचे नहीं रखना, 18,140 के ऊपर जब तक है यहाँ पे लॉन्ग रहना है सी साइड में। लेकिन आज एक्सपायरी है तो बास्केट सेलिंग्स के लिए मैंने सोचा कि अलर्ट रहना है अपने को, जबकि यहाँ पे बार बार मैंने मैसेज किया था कि अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे अपन सी साइड में 140 का स्टॉप लॉस लेके रख सकते हैं। लेकिन एक्सपायरी में आज पहली बार ऐसा हुआ कि आज की एक्सपायरी में सिंगल प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, सीधे सीधे मार्केट ऊपर गई है। तो एकदम ह्यूज मैनिपुलेशन था मार्केट में, और फट रही थी जिस तरह से मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन पूरा फट में हाथ में आ रही थी। तो 10:57 पे है, मैं अपना खुद का भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 10:57 पे अगर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया तो ऐसा नहीं कि वो सीधे ऊपर ही गया। तो 10:57 पे अगर हमने उसका प्रॉफिट बुक कर लिया तो 10:57 पे अगर हमने बुक किया तो उसके बाद देखिए डिप कहाँ तक लगती है। तो फिर डिप बहुत ज्यादा नहीं लगती, थोड़ी सी डिप लगती है। फिर वो टाइम पास ही था ना, 100 105 यही घूम रहा था, लगभग 12 साढ़े 12 तक वही घूम रहा था, 5-10 पॉइंट में ही। तो कोई ट्रेड यहाँ पे था नहीं, इकट्ठे 12 बजे के बाद ही यहाँ पे आग लगी है। और वो भी कंसोलिडेट करते करते सही जो मूव आई है वो आई है 2:20 पे, जहां पे 135 से ये सीधा गया है यहां तक। तो ये डीप इन द मनी था और आज की एक्सपायरी थी इसलिए यहाँ पे गया। तो सेम टाइम पे अगर 2:20 पे यहाँ मूव आई है तो सेम ही टाइम पे अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने एक दूसरा ट्रेड यहाँ पे उससे पहले ही दे दिया था। और वो ट्रेड क्या था हमारे पास में, वो ट्रेड हमने दिया था 2:20 पे मूव आई है, और 2:40 पे जब मुझे ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ तब मैंने ये वाला ट्रेड यहाँ पे आपको दे दिया। और जो किए गया, क्योंकि ये ओटीएम ट्रेड था और अगले हफ्ते की एक्सपायरी का था, इसलिए 20 पॉइंट बढ़ा। लेकिन अगर मैं आज की एक्सपायरी का इन द मनी ट्रेड देता तो ये भी बहुत तेजी से भागता। तो ये ट्रेड था। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी बात यह कि हमने कोई पुट होल्ड करके लॉस नहीं किया है, हमने प्रॉफिट कम बुक किया। मलाल सिर्फ इस बात का है कि प्रॉफिट हमने पूरा नहीं कैच किया, 20 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट थोड़ा सा मिस हो गया आज के लिए। लेकिन फिर भी अच्छा है कि हम अलर्ट थे, कैपिटल सेव की, सारी चीजें अच्छी की। तो कल के लिए अपने पास में क्या ट्रेड बनेगा वो अपन देखते हैं। देखिए 2 जनवरी 2023 को जो मार्केट ने ऑल टाइम हाई निफ्टी पे लगाया था, यहाँ पे अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो लगभग 1 जनवरी या 2 जनवरी है शायद इसका ऑल टाइम हाई। और वो 18,255 का लेवल है, राइट, वो आप देख लीजिएगा। 18,255 के लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग भी हुई है। और हाई आज का निफ्टी ने लगा दिया है 18, जितने भी मेरे इंडिकेटर जो कल मेरे लगे थे, आप इसके कल की वीडियो देख सकते हैं, तो वो सारे के सारे अपसाइड के सारे टारगेट इसने हिट मार दिए। तो 18,270 268 तक यहाँ पे निफ्टी ने आज का टारगेट भी हिट मार दिया, राइट। तो अपन अब कल के लिए क्या टारगेट होगा। देखिए डाउ जोन्स 3-4 दिन से कंटिन्यू गिरावट हो रही है, 0.25 बेसिस पॉइंट का अनुमान था कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में हाइक किया जाएगा, वो किया गया। लेकिन उसके बाद भी कोई भी ढंग से जयराम पावेल ने कोई भी जो है ढंग से जो भी इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन उसका जवाब नहीं दिया कि मार्केट में वो इंटरेस्ट रेट दोबारा हाइक करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या होगा। तो कहने का मतलब लिखा लिखा है सेंटेंस वो पूरा बोल गए, और उसका फिर ढंग से मार्केट में जो है नहीं आया, जिसकी वजह से डाउ जोन्स में गिरावट हुई। तो कभी कभी क्या होता है कि जिस दिन कोई भी इवेंट होता है उस दिन उसका डेटा ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है, उसके नेक्स्ट डे बड़ा मूव अपसाइड या डाउन साइड आता है। आज के लिए क्या होगा, अगर डाउ जोन्स, देखिए ग्लोबल तो हम 3 दिन से फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, हमारा अलग ही मैनिपुलेशन चल रहा है, राइट। पहली चीज तो ग्लोबल डेली अगर करेक्शन की बात करें तो 34,000 का लेवल क्रॉस ही नहीं हुआ है। क्रॉस होता है फिर नीचे आता है, डेली वो वहां पे करेक्शन चल रहा है। लेकिन हमारी मार्केट में तो कोई करेक्शन ही नहीं चल रहा ना। अगर हम देखें तो 16,900 से सीधे हम लोग 18,300 पे बैठे हैं, और यहाँ पे 39,000 से सीधे 43,700 पे बैठे हैं। तो ये थोड़ा सा क्या होता है कि लॉन्ग साइड में उतना ज्यादा कन्विक्शन नहीं आ पाता, फटी रहती है कि कब साला डीके हो जाए, कब क्या हो जाए, ऊपर से आज एक्सपायरी है। तो उस केस में अपन लोग क्या कर सकते हैं, आज के लिए सिंपल रूल ये फॉलो होगा कि निफ्टी में तो अब हमको ऊपर का रेसिस्टेंस नहीं पता ना, इस साल के लिए तो मार्केट में ऊपर चला गया, तो निफ्टी का जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ लग रहा है 18,300 350 18,400 चल रहा है। लेकिन अपन ऐसे तो नहीं हो सकते, क्योंकि एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो वो जिस दिन जब तक शॉर्ट नहीं बना रहा, जब तक सेलिंग करने के लिए नहीं आ रहा, अपन तब तक के लिए लॉन्ग साइड ही रहेंगे। सिंपल फंडा यही है, आज की क्लोजिंग के ऊपर रहेगा तो अपन लॉन्ग बैठेंगे, क्लोजिंग के नीचे निकलेगा अपन घुस जाएंगे शॉर्ट साइड में, क्लोजिंग का ही स्टॉप लॉस लगाए रहेंगे। अब क्लोजिंग 18,270 का इसके ऊपर है तो लॉन्ग, इसके नीचे है तो 18,270 का ही स्टॉप लॉस लगा के अपन शॉर्ट साइड जाएंगे, क्योंकि ऊपर का लेवल अपने को नहीं पता कि कहां से रेसिस्टेंस लेगा। ये सिंपल ले लेंगे अपन निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी बड़ा ब्रेकआउट देने की फिराक में है। आज 43,740 हिट किया है।
मैंने सिंपल कल भी मैसेज यहाँ पे देखिए, कल का भी मैंने मार्क किया है। कल की क्लोजिंग 43,310 थी, कल का लो 43,077 था, और मैंने कल भी मार्क करके रखा था। कल का हाई 43,480 था, 84 80 था। मैंने कल भी आपको बताया था कि 43,310 के ऊपर, यानी कि जो आज की क्लोजिंग लेवल है, इसके ऊपर रहेगा तो लॉन्ग ही साइड में रहना है, और इसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट साइड रहना है। अगर बहुत ज्यादा आप लेते हो 43,500 का भी स्टॉप लॉस ले सकते थे, इसके ऊपर निकला तो लॉन्ग साइड में। सिंपल फंडा क्या था, ओपनिंग लेवल के ऊपर 43,230 के ऊपर निकले तो लॉन्ग हो जाओ। तो कुछ चीजें हैं मैंने बताई भी थी, लेकिन ग्लोबल जिस तरह से चीजें खराब थी और हमारे यहाँ जिस तरह का रेसिस्टेंस था, उसके बाद भी अगर हमारी मार्केट ऊपर जा रही थी तो उसको सिंपल फॉलो यही करना था कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आप 5 मिनट के चार्ट पे लॉन्ग बैठो, 20 मूविंग एवरेज में 5 मिनट चार्ट पे नीचे है तो आप सेल साइड में जाओ। सिर्फ थोड़ा सा कन्विक्शन यही था कि हम लोग रेसिस्टेंस प्ले करने के चक्कर में और एक्सपायरी में सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत बुक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, सिंगल प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, क्योंकि बड़े फंड बुक प्रॉफिट बुकिंग कर ही नहीं रहे हैं। उनको जैसे पता है कि सारा का सारा ग्लोबल न्यूज पता हो क्या होगा क्या नहीं होगा, और ऊपर से क्या है कि ऑप्शन सेलर की आज कायदे से मारनी थी, तो कल एक बड़ा आइदर साइड मूव आएगा, तो कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो कल अपन देखते हैं कि कैसे ट्रेड बनेगा आइदर साइड में। तो आपका जो भी सुझाव है आप दे सकते हैं। बाकी कोई भी, मैं आज से भी प्रिडिक्शन कर दूं, प्रिडिक्शन के लिए मैंने यहाँ पे लेबल लगा रखे हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको बोला भी था, कल भी ये चीज बोल के रखी थी कि जो हमारा कल का हाई था अगर उसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो अपन लोग यहाँ पे, हम लोग कल का यहाँ पे कल का क्लोजिंग क्या था, इसके ऊपर कहा था कि 43,310 के ऊपर रहेगा तो आपको लॉन्ग जाना है। ये लेवल बैंक निफ्टी में था। और यहाँ पे अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे निफ्टी के लिए भी मैंने सिंपल यहाँ पे लेवल आपको बता के रखा था कि 18,080 के ऊपर निकलता है तो आपको लॉन्ग साइड में जाना है। अगर आपको एबीसीडी नहीं आती है तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि जो भी ओपनिंग लेवल के ऊपर निकलता है तो वो कर सकते हैं। परसों का जो ओपनिंग लेवल था 18,115 था, तो 18,110 के ऊपर तो आपको शॉर्ट साइड बैठना ही नहीं था। तो ये चीजें हम लोग की, हम लोगों ने भी किया, लेकिन हमने प्रॉफिट थोड़ा सा रेसिस्टेंस के चक्कर में 18,180 के चक्कर में प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया। देन बाद में जैसे 18,200 क्रॉस किया फिर घुस गए, तो फिर से 20 ही 30 पॉइंट लिए, तो 50 पॉइंट बीच में हमारे मिस हो गए। तो इस बात का मुझे थोड़ा सा मलाल है कि हम पूरा कैच नहीं कर पाए प्रॉफिट आज का। राइट, तो बाकी कल के लिए जो भी होगा अपन यहाँ पे अपडेट कर देंगे। जो भी आपको सुझाव या कुछ भी चाहिए, जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिवाय ट्रेडिंग एंड जो लर्निंग ग्रुप है, अपना टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक दिया है। आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जो भी आइदर साइड का यहाँ पे चीजें बनेंगी, ट्रेड बनेगा, जो भी हेल्प मुझसे हो पाएगी, आज एक्सपायरी थी तो मैं टाइम नहीं दे पाया, बाकी मैं डेली ट्रेड आपको देता ही हूँ, तो वो ट्रेड मैं आपको दे दूंगा। राइट, तो यहाँ पे बाकी अगर कुछ भी है, जिनको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, ऊपर यहाँ पे पिन मैसेज पे क्लिक करेंगे, दूसरा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है, आप मुझे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव।